सोचिए, एक ऐसा गांव जहां जाने का रास्ता ही सबसे बड़ा दुश्मन हो, जहां गूगल मैप्स भी चुप हो जाए और हर कदम पर जिंदगी आपसे सवाल पूछे, आज बचोगे या नहीं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां स्कूल जाना, अस्पताल पहुंचना या सिर्फ घर से बाहर निकलना भी मौत के साथ आंख मिचौली खेलने जैसा होता है। यहाँ रास्ते इतने संकरे हैं कि एक तरफ पहाड़ खड़ा है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जहां गिरने के बाद कहानी नहीं, सिर्फ खामोशी बचती है। सवाल यह है कि आखिर इंसान ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर क्यों हुआ? क्या यह साहस है, मजबूरी है, या फिर किस्मत की सबसे खतरनाक परीक्षा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धरती के सबसे खतरनाक गांवों के रास्तों के बारे में, जहां घुसते ही मौत का खेल शुरू हो जाता है और जहां हर दिन जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। किलार विलेज। हिमाचल प्रदेश का किलार विलेज सुनने में जितना शांत लगता है, हकीकत में उतना ही खौफनाक है, क्योंकि यहां गांव से ज्यादा खतरनाक है यहां तक पहुंचने का रास्ता, सैच पास रोड, जिसे लोग मजाक में नहीं बल्कि सच में मौत का हाईवे कहते हैं। एक तरफ खड़ी कटी हुई चट्टान और दूसरी तरफ सीधा हजारों फीट गहरी खाई, जहां अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो ब्रेक नहीं, सिर्फ भगवान याद आते हैं। बरसात में यही रास्ता कीचड़ और भूस्खलन से भर जाता है। पत्थर ऊपर से गिरते हैं और नीचे बहती नदी आपकी किस्मत तय करती है। सर्दियों में बर्फ इसे पूरी तरह गायब कर देती है और किलार दुनिया से कट जाता है। न इंटरनेट, न एम्बुलेंस, न मदद। और यही डर सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे चारपाई पर बांधकर इसी रास्ते से ले जाना पड़ता है, जहां हर मोड़ पर मौत आपका इंतजार कर रही होती है। सोचिए, जिस सड़क पर हम सिर्फ एडवेंचर के लिए जाइए, वहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं और बुजुर्ग इसी रास्ते से उम्मीद लेकर चलते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग कहते हैं, हम डरते नहीं, हमने डर के साथ रहना सीख लिया है। लेकिन जैसे ही आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि किलर अकेला नहीं है, क्योंकि दुनिया में और भी ऐसी जगहें हैं जहां रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी रेखा है। विलेजेस इन द वैली ऑफ कोटाहुआसी। किलर के उस जानलेवा रास्ते से निकलते ही लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं पेरू की कोटाहुआसी वैली में, यह भ्रम टूट जाता है, क्योंकि यह घाटी दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है और यहां बसे गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं, बल्कि ऐसी पगडंडियां हैं जिन्हें देखकर पैरों के नीचे जमीन अपने आप कांपने लगती है। एक तरफ सीधी नुकीली चट्टान और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे बहती नदी, जहां गिरने का मतलब सिर्फ गिरना नहीं, बल्कि पूरी पहचान मिट जाना है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ के लोग इन रास्तों पर किसी रोमांच के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चलते हैं। महिलाएं सिर पर सामान उठाकर, बच्चे नंगे पांव स्कूल जाते हुए और बूढ़े लोग लाठी के सहारे मौत के किनारे चलते हुए। बारिश में ये रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि इंसान का संतुलन बिगड़ जाए, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हेलीकॉप्टर नहीं, बस प्रार्थना काम आती है, क्योंकि यहां मदद पहुंचने में दिन नहीं, हफ्ते लग जाते हैं। और तभी समझ आता है कि इंसान ने इन घाटियों में घर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये सुरक्षित थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। और जैसे जैसे हम इन पगडंडियों से आगे बढ़ते हैं, डर और गहरा होता जाता है, क्योंकि अगली जगह पर तो रास्ता जमीन पर नहीं, हवा में लटका हुआ है। क्लिफ वॉकवे इन द एंशिएंट सिटी। कोटाहुआसी वैली की उन खतरनाक पगडंडियों से निकलकर लगता है कि अब जमीन पर चलना ही सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब रास्ता जमीन छोड़कर सीधे हवा में लटक जाता है और हम पहुंचते हैं एक प्राचीन पहाड़ी शहर के क्लिफ वॉकवे पर, जहां लकड़ी के पतले तख्ते सैकड़ों साल पहले सीधे खड़ी चट्टान में ठोक दिए गए थे। नीचे न रेलिंग है, न सुरक्षा जाल, सिर्फ हजारों फीट गहरी खाई, जो हर कदम पर आपको याद दिलाती है
कि यहां गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और मजेदार बात यह है कि जहां आज टूरिस्ट दिल थाम कर चलते हैं, वहां कभी सैनिक बिना डरे दौड़ा करते थे, क्योंकि पीछे दुश्मन और नीचे मौत दोनों बराबर खतरनाक थे। हवा चलती है तो तख्ते हल्के से हिलते हैं, पसीना हथेलियों में भर जाता है और दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर ये टूट गया तो? यहां कई लोग आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं। कुछ हंसते हुए कहते हैं, बस एक फोटो के लिए आया था। लेकिन सच ये है कि यह रास्ता इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। और जैसे ही हम इस हवा में टंगे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, समझ आता है कि धरती पर सिर्फ रास्ते ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि कुछ गांव तो खुद पहाड़ों की कैद में रहते हैं। डार्टलो विलेज, जॉर्जिया। क्लिफ वॉकवे की उस हवा में लटकी मौत से उतरकर लगता है कि अब जमीन पर कदम रखते ही राहत मिलेगी। लेकिन राहत सिर्फ भ्रम होती है, क्योंकि असली कैद तब शुरू होती है जब हम पहुंचते हैं जॉर्जिया के डार्टलो विलेज में। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के बीच नहीं, बल्कि पहाड़ों के भीतर बंद लगता है। यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा और खतरनाक है कि कई जगहों पर सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है, और जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो नीचे पत्थरों और खाई के अलावा कुछ नहीं। सर्दियों में बर्फ इस रास्ते को पूरी तरह ढक लेती है और डार्टलो महीनों तक दुनिया से कट जाता है। न इंटरनेट, न बाजार, न अस्पताल। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मदद पहुंचने से पहले हालात फैसला कर चुके होते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि वे बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि बाहर जाना जोखिम है और अंदर रहना मजबूरी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने इस खतरे को सामान्य मान लिया है, जैसे मौत यहां मेहमान नहीं बल्कि पड़ोसी हो। और जब इंसान इतने खतरे के बीच भी जीना सीख लेता है, तब समझ आता है कि डर सिर्फ रास्तों में नहीं होता, कभी कभी वह मौसम बनकर भी हमला करता है। और यही मौसम हमें अगली जगह ले जाता है जहां ठंड ही सबसे बड़ा कातिल है। कोल्डेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, ओयमियाकॉन, रशिया। डार्टलो की पहाड़ी कैद से निकलते ही लगता है कि अब रास्ते नहीं, मौसम डराएगा। और यही सच साबित होता है जब हम पहुंचते हैं रूस के ओयमियाकॉन में, धरती का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव, जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रोजमर्रा का दुश्मन है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड कि रास्ते नहीं बल्कि बर्फ की जेल बन जाते हैं। गाड़ियां बंद हो जाएं तो उन्हें चालू रखना जान बचाने जैसा होता है, क्योंकि इंजन रुकते ही इंसान भी जमने लगता है। यहाँ स्कूल तब बंद होते हैं जब तापमान 50 से नीचे चला जाए, वरना बच्चे इसी ठंड में फिसलती बर्फीली सड़कों पर चलते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ रास्ते पर गिरना सिर्फ चोट नहीं बल्कि धीमी मौत का खतरा बन जाता है, क्योंकि मदद आने से पहले शरीर सुन्न पड़ जाता है। लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ मोबाइल निकालने से पहले सोचो उंगलियां बचेंगी या नहीं। लेकिन इस हंसी के पीछे छिपा डर हर सांस के साथ महसूस होता है। और जब इंसान ठंड से लड़कर जीना सीख लेता है, तब समझ आता है कि ऊंचाई और अकेलापन भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। और यही एहसास हमें अगली पहाड़ी छोटी तक ले जाता है, हिल टॉप विलेज। ओयमियाकॉन की जमा देने वाली ठंड से निकलकर लगता है कि अब डर पिघल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम चीन के कुनमिंग के पास बसे हिल टॉप विलेज की ओर बढ़ते हैं, एहसास होता है कि यहाँ ठंड नहीं, ऊंचाई जान लेती है। क्योंकि यह गांव पहाड़ की चोटी पर ऐसे टिका है जैसे जरा सा हिला तो नीचे गिर जाएगा। यहां तक पहुंचने का रास्ता कोई सड़क नहीं बल्कि सैकड़ों खड़ी पतली सीढ़ियां हैं, जिनके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खुली खाई, जहां बारिश में फिसलन और धुंध मिलकर रास्ते को गायब कर देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहां बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। संतुलन बनाना उनके लिए खेल नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। कई जगह सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि पैर आधा ही टिक पाता है और जरा सी लापरवाही सीधे नीचे गिरने का न्योता बन जाती है। फिर भी गांव के लोग कहते हैं कि ऊपर रहना उनके लिए आजादी है, क्योंकि नीचे जाना मतलब भीड़ और मजबूरी। और शायद यही वजह है कि इंसान ऊंचाई के डर को भी अपनाना सीख लेता है।
लेकिन जैसे ही हम इस छोटी से नीचे झांकते हैं, समझ आता है कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली जगह पर तो रास्ता ही ऐसा है जो ड्राइवर की सांसें रोक देता है। स्किपर्स विलेज। हिल टॉप विलेज की उन खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरते ही लगता है कि अब रास्ता आसान होगा, लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं न्यूजीलैंड के स्किपर्स विलेज, यह एहसास टूट जाता है, क्योंकि यहाँ का रास्ता ऐसा है जिसे देखकर अनुभवी ड्राइवर भी चुप हो जाते हैं। पहाड़ को काटकर बनी यह सड़क इतनी संकरी और घुमावदार है कि दो गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो किसी एक को पीछे जाना ही पड़े, और नीचे बस एक गलती और सैकड़ों फीट गहरी खाई, जहां कभी सोने की तलाश में आए लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते थे। बारिश और बर्फ इस रास्ते को और खतरनाक बना देती है, इसलिए यहां गाड़ी चलाते वक्त लोग मजाक में नहीं बल्कि सच में कहते हैं, आईज ऑन द रोड, सोल इन गॉड, क्योंकि रेलिंग नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सिर्फ अनुभव और किस्मत है। आज यह गांव लगभग खाली है, लेकिन इसका रास्ता आज भी वही सवाल पूछता है कि इंसान लालच, सपने या मजबूरी में कितनी दूर तक जा सकता है। और जब हम इस रास्ते से वापस मुड़ते हैं, तब समझ आता है कि इन सभी गांवों में एक चीज समान है। यहाँ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि इंसान की हिम्मत की आखिरी सीमा तक ले जाते हैं। इन खतरनाक गांवों के रास्ते हमें एक ही बात सिखाते हैं कि इंसान सिर्फ आराम की तलाश में नहीं जीता, बल्कि कई बार मजबूरी, सपनों और हिम्मत के सहारे उन जगहों पर भी घर बना लेता है जहां डर हर मोड़ पर खड़ा होता है। जिन रास्तों को देखकर हम वीडियो बंद कर देते, वहां के लोग रोज सुबह उठकर जिंदगी जीने निकलते हैं, बिना शिकायत, बिना डर दिखाए। अगली बार जब आपको अपनी जिंदगी मुश्किल लगे, तो याद रखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर दिन घर से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आपको ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सच्चे और अनसुने किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।